हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेश शर्मा आपका आज के सेशन में वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपसे परसेंटेज। ठीक है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं परसेंटेज में क्या क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, आपको सीखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखा कि परसेंट क्या है आपका। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंट क्या है। परसेंट इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं आपका, प्रतिशत। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है ना, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि जैसे आप देख पा रहे हो, अब क्या लग रहा है कि प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या कहलाएगी हमारी, वो परसेंटेज कहलाएगी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, कोई आपका एक सर्किल ड्रॉ किया। अगर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो यानी इसको हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में क्या लिखेंगे, इसको हम 1/2। यानी कितना लिखा हमने इसको, 1/2 लिखा। अब अगर इसी को मुझे परसेंटेज में बताना हो तो कैसे करेंगे इसको, यानी 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। यानी जैसे हमने इसको 100 से गुणा किया तो किससे बन गया आपका, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो 2 से डिवाइड किया कितना आएगा हमारे पास 50, यानी कितना बनेगा आपका 50%। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक समझ में आओगे सभी को। अगर मैं इसके 4 पार्ट कर दूं तो अब इसको आप फ्रैक्शन में यानी भिन्न में क्या लिखोगे, अब 1/4 लिखोगे। कितना लिखोगे, 1/4 लिखोगे। अगर इसको 1/4 लिखा, मुझे परसेंटेज में ले जाना पड़े तो कितना करना पड़ेगा आपको, इंटू 100 करना पड़ेगा। यानी अभी क्या बन जाएगा आपका, 4 से भाग करोगे तो कितना परसेंट बन जाएगा आपका, 25% आपका बन जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि अगर मुझे किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मुझे क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसकी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 1/100 के बराबर होती है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी आर कैलकुलेट, व्हेन वी आर कैलकुलेट ऑफ एनी वैल्यू, of any value at respect of 100, at respect of 100 value, at respect of 100, it is called percent. At respect of 100 it is called percent। क्या कहलाएगी वो, it is called percent। यानी क्या कहलाएगी वो, प्रतिशत कहलाएगी। it is called percent। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे इसको हम, कि जब किसी वैल्यू को हम 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, वो परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम दो मेन कन्वर्जन देखते हैं, जरा उनकी बात करते हैं आगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं आपसे। जैसे कि जो परसेंटेज वैल्यू है, इनको हम मेनली दो तरीके से डिस्कस करते हैं आपसे। दो तरीके से इनको हम कन्वर्ट करते हैं। पहला, या तो आप किसी वैल्यू को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे होंगे। या तो हम क्या कर रहे होंगे इसको परसेंटेज से, या तो इसको हम परसेंटेज से इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। क्या कन्वर्ट कर रहे होंगे, परसेंटेज से कहाँ कन्वर्ट कर रहे होंगे इसको, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। फ्रैक्शन यानी बोले तो भिन्न, यानी प्रतिशत से कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम, प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट समझ पाए होंगे। जैसे कि अगर हमने बोला फ्रैक्शन क्या है हमारी, भिन्न क्या है, जैसे भिन्न अगर हम बात करें, फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, सारी की सारी हमारे लिए क्या है, फ्रैक्शंस है। यानी सारी की सारी क्या है, भिन्न है। जैसे हमने बोला कि 1/2 जो हमारा होगा वो परसेंटेज में कितना होगा। ठीक है ना, तो आपको भी बताया था कि जैसा कि अगर किसी वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे। यानी कितना आएगा हमारे पास 50, और ये 50 क्या हो जाएगा हमारा, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 लिखिए हम या 50%, बात हमारे लिए क्या है, बराबर ही एक ही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें 1/4 कितना हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज में, तो 1/4 इंटू 100 कितना बनेगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे 4 से काटेंगे 25 बार तो कितना बनेगा आपका, 25% बनेगा। उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट समझ आया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर यहाँ पर हमें किसी वैल्यू को परसेंटेज से कहाँ कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है कि 20% कितना होगा आपका फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में कितना होगा आपका, तो 20% कितना होगा आपका, 20 इंटू 1/100, यानी कितना बनेगा आपका, 2 से काटेंगे हम 5 बार तो कितना बनेगा आपका 1/5, यानी कितना आएगा आपका 1/5 आ जाएगा।
तो जब भी कभी हम आपने देखा कि जब भी कभी हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन जा रहे हैं तो क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम 1/100 से गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पर किससे गुणा कर रहे हैं, हम 100 से गुणा कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 1/100 से गुणा, यानी 100 से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो परसेंट हमारा होता है इसकी वैल्यू अपने में कितनी होती है, 1/100 के बराबर होती है, ठीक है ना। अगला अगर हमने देखा कि 30% कितना हो जाएगा हमारा, कितना निकल कर आएगा आपका 30 इंटू 1/100, यानी कितना बनेगा आपका 3/10, कितना बनेगा आपका 3/10, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं 1/20 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखा हमने, जैसे कि हमने देखा 1 कितना होता है आपका 1, तो 1 होता है हमारा 100%, 1 कितना होगा आपका 100%। सिमिलरली हमने देखा कि 1/2 कितना होगा, तो 1/2 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 से काटेंगे 5 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 50%, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखेंगे 1/3 कितना होगा आपका, तो 1/3 इंटू 100 कितना बनेगा आपका 100/3, यानी अगर इसको हम चेक करेंगे तो आप पर दो वैल्यू निकल कर आएंगी, जो आपकी वैल्यू पूरी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगी, तो वहाँ पर हमेशा दो वैल्यू क्रिएट होती है। पहला या तो हम देखेंगे कि डेसिमल वैल्यू मिलेगी मुझे, या कौन सी मिलेगी मुझे, मिक्स फ्रैक्शन मिलेगी, यानी मिश्रित भिन्न मिलेगी मुझे, ठीक है। देखिए अगर हमने 100/3 किया पर तो कितना बनेगा आपका, डिवाइड करोगे तो 100/3 को डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा आपका, ठीक है ना। 3 3 9, 3 3 9 कितना आएगा आपका 33.33, 3 से अगर भाग करोगे कितना आएगा आपका 3 3 9, फिर आपका 3 बचेगा 3 3 9, यानी आपकी वैल्यू कितनी आएगी 33.33 आएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 3 9, 3 3 9 यानी कितना आएगा 1/3%, यानी अगली वैल्यू क्या हमारे पास आएगी 33 से 1/3%। देखिए अगर 1/4 कितना आएगा हमारे पास, तो 1/4 इंटू अगर 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 से काटेंगे कितनी बार हम, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका 25%। 1/5 देखेंगे तो कितना आएगा आपका 1/5 इंटू 100, यानी कितना बनेगा आपका 20%। तो 1/5 इंटू 100 कितना बनेगा हमारे पास 20% बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अगर हम नेक्स्ट बात करें आपसे कि 1/6 कितना होगा, 1/6 कितना होगा आपका, तो 1/6 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर भी आपको दो वैल्यू मिलने वाली है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखने वाले हैं आपका 100/6, क्या लिखेंगे इसको हम 100/6, यानी कितना आएगा यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलेंगी। पहला आपकी कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक तो मिक्स फ्रैक्शन मिलेगी, दूसरी हमारे पास कौन सी आएगी, एक तो मिक्स वैल्यू आएगी, दूसरी हमारे पास कौन सी आएगी डेसिमल वैल्यू आएगी। अगर हमने 6 को डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया 100 को, तो कितना बनेगा 6 बन जा 6, 4 बचेगा आपका 6 6 36, फिर कितना आएगा आपका, फिर आपका 6 आएगा तो कितना बनेगा आपका 16.66% बनेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारे पास 6 बन जा 6, फिर आएगा आपका 6 6 36, यानी कितना आएगा आपका 4/6 आएगा। तो फिर एक बार डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 4, 2 3 6, यानी कितना होगा आपका 16/3%। तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिली, एक तो कौन सी मिली मुझे फ्रैक्शन वैल्यू, दूसरी मुझे कौन सी मिली है डेसिमल वैल्यू मिली है। 1/7 कितना होगा आपका, तो 1/7 इंटू अगर 100 करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 100/7 बनेगा, कितना बनेगा हमारे पास 100/7 बनेगा। यहाँ पर भी आपको दो वैल्यू मिलने वाली, 7 से अगर डिवाइड करेंगे 7 1 7 कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, 7 चौको 28, कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी कितना वैल्यू आएगा हमारे पास 14.28 के लगभग आएगा। अगला हम देखें तो कितना आएगा हमारे पास 7 1 जा 7, कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, 7 4 जा 28, यानी कितना आएगा आपका 14/7% मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें कि 1/8 कितना होगा हमारे पास, 1/8 कितना होगा, तो 1/8 इंटू 100 कितना बनेगा आपका 100/8 आएगा, कितना बनेगा डी 100/8 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करना है कि जब भी कभी हमें डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अभी हमने पढ़ा था कि 1/4 कितना था, तो आपने कितना देखा था 1/4 को 25% देखा था। अब मुझे कितना निकालना आपका यहाँ पर 1/8 निकालना है, तो 1/4 जो है 1/8 का कितना है आपका हाफ है, कितना डियर हाफ है। तो अगर इस वैल्यू को हम अगर हाफ कर देंगे तो डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाएगा आपका 12.5% मिल जाएगा मुझे, यानी 25 का हाफ कितना होगा आपका 12.5 होता है, कितना होता है आपका 12.5 होता है। चलिए तो यहाँ पर हमें पहली वैल्यू क्या मिलेगी आपकी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8, कितना बचेगा आपका 2, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, कितना बनेगा आपका 12.50%। नेक्स्ट वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 12 होल कितना का 0.50 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 1/2%। तो अगली वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 12.5%।
ठीक है ना, या 12 होल 1/2%, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे 1/9 कितना आएगा हमारे पास, 1/9 कितना आएगा, तो 1/9 अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1/9 अगर इंटू 100 करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर भाई, 100/9 कितना बनेगा भाई, 100/9 बनेगा। तो 100/9 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, पहला 9 वन जा 9, फिर कितना आएगा आपका 9 वन जा 9, यानी कितना आएगा आपका 11.11%। सेकेंड वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, 1 बाई कितना बनेगा आपका 9%। तो अगली वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 11 से 1/9% या 11.11%, ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, इसको भी हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, अभी हमने इसको पहले वाले को सीखा था कि अगर 1/3 हमारा कितने के बराबर है, अभी अभी आपने पढ़ा था 1/3 कितने के बराबर आ रखा आपका, 33.33 के बराबर आ रखा है। तो मुझे यहाँ से कितना निकालना है, 1/9। तो इसका अगर 1/3 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 1/9। तो इसका भी आप वैल्यू को अगर 1/3 कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 11.11% मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपसे। अब हम बात करेंगे 1/10 कितना होता है, ठीक है ना। तो 1/10 कितना होगा हमारा यहाँ पर, 1/10 इंटू 100 कितना बनेगा आपका, 100/10 यानी कितना आएगा आपका 10%, कितना बनेगा भाई 10% होगा। 1/11 कितना होगा आपका, 1/11 इंटू 100 यानी कितना बनेगा आपका, 100 कितना बनेगा आपका 11 बनेगा, कितना आएगा भाई 100 कितना आएगा आपका 11 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगी फिर, एक तो डेसिमल वाली आएगी, एक कौन सी आएगी हमारे पास, एक तो डेसिमल आएगी, एक कौन सी हमारे पास आएगी, मिक्स फ्रैक्शन आएगी, ठीक है। 1199 कितना बचेगा हमारे पास, एक बचेगा, तो जीरो लगाएंगे, फिर हम डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना आपका 100 हो जाएगा, फिर कितना आएगा आपका 1199, कितना आएगा आपका 9.09% आएगा। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो कितना बनेगा आपका 11 वन से 11, ठीक है, 11 कितना हो जाएगा आपका 99, यानी 11 कितना हो जाएगा आपका 99, तो कितना बनेगा आपका 99 कितना आएगा 1/11%, यानी यहाँ पर मुझे कितनी वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली। पहली कौन सी आई आपकी 9.09%, सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 9 और 1/11% आ रहा है। आगे हम देखते हैं 1/12 कितना होगा, 1/12 कितना होगा, तो 1/12 इंटू 100, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था पिछले वाली स्लाइड में कि अगर हमने देखा 1/6 मुझे पता है, 1/6 कितना होता है आपका 16 पॉइंट कितना था हमारे पास 66% था, 1/6 कितना था हमारे पास 16.66% था। हमें कितना निकालना है 1/12 निकालना है। तो 1/12 अगर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1/12 1/6 का कितना है आपका हाफ पार्ट है, कितना पार्ट है भाई हाफ पार्ट है। तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा आपका, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 8 से कितना होगा आपका 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कितना आएगा आपका 8.33%। तो इसको आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। तो कितना आएगा हमारे पास, एक वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, पहली वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे आपका 100 कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। एक वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 12 8 96, कितना बचेगा 4, 12 3 36, फिर कितना आएगा आपका 12 3 36, कितना बनेगा आपका 8.33%, या मुझे कितना मिलेगा आपका 8 होल 1/3%। जैसा कि आप देख भी चुके हो कि 0.33 का मतलब कितना होता है आपका 1/3 के बराबर होता है। 1/13 कितना होगा हमारे पास 1/13 इंटू 100 कितना बनेगा आपका 1/13 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, तो नीचे कितना आएगा आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 100 कितना लिखेंगे, इसको 13 लिखेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 7 से कितना हो जाएगा आपका 91, कितना बचेगा हमारे पास भाई 13 7 से 91, कितना बचेगा 9, तो 13 6 से कितना हो जाएगा आपका, तो इसको लिखेंगे लगभग 7.68%, कितना आएगा आपका 7.68%। ये इसको हम लिख सकते हैं 13 7 से कितना हो जाएगा 91, 91 कितना हो जाएगा 9/13 बचेगा, ये भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना मिक्स फ्रैक्शन में। आगे देखिए जरा 1/14 यानी 1/14 कितना आएगा आपका, आपको पता होना चाहिए कि 1/7 कितना पढ़ा था हमने, तो आपने बोला 1/7 जो पढ़ा था हमने कितना पढ़ा था भाई 14.28 पढ़ा था, 1/7 हमने कितना पढ़ा था आपका 14.28 के बराबर पढ़ा था। और हमें यहाँ पर कितना निकालना है 1/14 निकालना है, यानी 1/14 निकालना है।
तो अगर इसका हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 1/14 मिलेगा। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका, इसका हाफ कितना आएगा आपका 7 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 14%। 2 से डिवाइड करेंगे, चौथा आपका 7 बार कटेगा, फिर कितना आएगा आपका 1.4%। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे 1/14 इंटू 100, कितना बनेगा हमारे पास 100/14 बनेगा। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलने वाली, पहली क्या मिलेगी आपको 7.14% है ना। अगली मुझे क्या मिलने वाली 14 7 जा 98, यानी कितना बनेगा आपका 2/14, यानी कितना आएगा हमारे पास, 2 से काटेंगे इसको 7 बार तो कितना होगा आपका 7 होल 1/7%, ठीक है ना। 1/15 चेक करेंगे कितना आएगा हमारे पास, तो 1/15 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। तो 100/15 कितना बनेगा आपका, 100/15 कितना बनेगा आपका, 100/15 कितना बनेगा, चलिए एक बार उसको चेक करते हैं कितना आएगा आपका, ठीक है ना। 15 5 से कितना होता है आपका 56 से कितना हो जाएगा आपका 90, फिर कितना बचेगा 10, तो कितना आएगा आपका 6.66%। या बनेगा आपका 15 6 से कितना होगा आपका 90, 10 बाई कितना आएगा 15 आएगा, यानी 5 का डबल 10, 5 दिए 15, यानी कितना आएगा आपका 6 से ही 2/3% के बराबर आएगा आपका। 1/16 देखते ही कितना आएगा आपका 1/16, भाई आपने भी पढ़ा था कि 12 पॉइंट यानी 1/8 किसके बराबर होता है आपका, तो 12.50% के बराबर होता है। 1/8 किसके इक्वल होता है आपका 12.50 के बराबर होता है। तो अगर इसको हम हाफ कर दें तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका, इसका सॉरी इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/16। अब इसका भी हाफ करिए तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 6 बार, यानी कितना आएगा आपका 6.25%। कहने का मतलब 1/16 जो हमारा होगा 1/16 इंटू 100 कितना आएगा आपका 100/16, यानी कितना बनेगा आपका, ठीक है ना 6 पॉइंट, इसको हम देखेंगे 6 पॉइंट कितना बनेगा आपका 16 दूनी 32, 16 पंजे कितना आएगा आपका 80 के बराबर, कितना आएगा आपका सॉरी 6 पॉइंट कितना बनेगा आपका 2.50% के बराबर आएगा। देखिए जरा 16 कितना होगा आपका 16 6 96, कितना बचेगा आपका 4, तो 16 2 कितना होगा 32, 16 पंजे कितना होगा 80, यानी कितना बनेगा 6.25%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 16 छक्का 96, 4 बाई कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कितना होगा आपका यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 4 से काटेंगे एक बार, कितना आएगा आपका 16, 6 का कितना होगा 6 होल कितना आएगा आपका 4 बाई कितना बनेगा 6 बनेगा, यानी इसको लिख सकते हैं आपका 6 सही 2/3% के बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला अगर हम देखेंगे तो 1/17 कितना आएगा आपका, 1/17 इंटू 100 कितना बनेगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे 100 बाई कितना आएगा आपका 17 आएगा, यानी कितना बनेगा आपका 17 5 से कितना होगा 85, फिर कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, ठीक है ना 15 बचेगा, 17 7 से कितना होगा आपका 17 8 से कितना होगा 136, यानी कितना बनेगा आपका लगभग 5.8786 के बराबर आपकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी आपकी 5.8786 के बराबर आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना 86% के बराबर होगा। अगला देखेंगे 17 पना कितना होगा 85, कितना बनेगा आपका 17 पना कितना आएगा आपका 85, तो 5 होल कितना बनेगा हमारे पास, 5 होल कितना आएगा आपका 17 अपना 85, 5 होल कितना आएगा 15/17 आएगा, अगली वैल्यू हमारे पास आएगी निकल कर 1/17 की। अब आइए हम डिस्कस करते हैं आपसे 1/18 कितना होगा हमारे पास, 1/18 कितना होगा आपका 1/18 इंटू 100, ये क्या होगा हमारे पास 1/18 इंटू 100 कितना बनेगा आपका 100/18 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिलने वाली, 18 5 से कितना हो जाएगा आपका 90, फिर बचेगा कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, 18 5 से कितना होगा आपका तो 5.55 के लगभग आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला कितना है 18 5 जा 90, कितना बचेगा आपका 10/18 बचेगा, यानी इसको कितना करेंगे 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 कितना आएगा आपका 5 होल 5/9%। 1/19 देखते हैं कितना आएगा आपका, 1/19 इंटू 100 कितना बनेगा हमारे पास 100 बाई कितना आएगा आपका 19 आएगा, कितना आएगा 100 बाई कितना आएगा आपका 19 आएगा। तो यहाँ पर अगर 100/19 हम चेक करेंगे तो कितना बनेगा 19 बचे 95 है ना, 5 अपॉन कितना बनेगा आपका 19% बनेगा। अगली वैल्यू क्या आएगी 19 बचे 95 कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, 19 दूना 38, ठीक है ना 19 दूना 38 लगभग आपका
6 के बराबर वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। अगर हम देखेंगे 1/20 कितना आएगा आपका, तो 1/20 कितना बनेगा आपका 1/20 इंटू 100, यानी कितना बनेगा आपका, कितना बनेगा आपका यहाँ पर 5%, कितना बनेगा आपका 5% के बराबर बनेगा, ठीक है ना। कितना आएगा आपका 5% के बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू को आपने सीख लिया होगा। इसी कुछ डायरेक्टली मेथड हम बात करते हैं कि डायरेक्टली कुछ वैल्यू को हम शॉर्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, उनको कुछ वैल्यू को हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू चाहिए, जैसे आपने पढ़ा कि 12.50 कितना होता है, तो आपने कितना पढ़ा 1/8 के बराबर होता है। अब आपको यहाँ से वैल्यू चाहिए कल को 37.50 कितना होगा। अगर आपको वैल्यू चाहिए कि 37.50 कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं मल्टीपल के थ्रू, तो 12 से कितना आपका 12.5 का कितने गुना नजर आ रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 3 टाइम्स नजर आ रहा है। तो अगर इसको भी हम 3 गुना कर दें तो कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/8। तो ऐसे हम डायरेक्ट 37.5 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हमसे किसी ने बोला कि 18.75% कितने के बराबर होगा, ठीक है ना, 18.75% कितने के बराबर होगा। अभी आपने देखा कि 12.50 कितना आ रहा है 1/8 के बराबर आ रहा है, कितने के इक्वल आ रहा है 1/8 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6.25% हो जाएगा। इसका हाफ कितना हो जाएगा, अगर आपने इधर हाफ किया तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा आपको, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका 1/16 के बराबर। मुझे पता लग गया कि 6.25 कितने के बराबर आ रहा है हमारा, कितने के इक्वल आ रहा है 1/16 के बराबर आ रहा है। तो अगर 6.25 1/16 के बराबर आ रहा है तो मुझे कितना निकालना है 18.75 निकालना है। आपको कितना फाइंड आउट करना है 18.75 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हो कि जो 18.75% हमारा है वो आपका 16.25 का कितने गुना है 3 गुना। कितने गुना डियर 3 गुना। तो अगर इसका भी हम 3 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा आपका 3/16 के बराबर आ जाएगा। ये आपको चाहिए कि 31.25% कितने के बराबर होगा। कई बार एग्जाम से वैल्यू आपकी आती है ये 31.25 कितने के बराबर होगा। तो आपको पता है कि 6.25 जो हमारा है वो कितने के बराबर रखा है 1/16 के बराबर है। अगर 6.2/16 के बराबर है और हमें वैल्यू कितनी चाहिए तो आपने बोला 31.25 चाहिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि 6.25 का लगभग 5 गुना कितना होगा हमारे पास 31.25 होगा। तो इस वाली वैल्यू को अगर हम 5 गुना कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5/16 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी आपको वैल्यू मिल सकती है। जैसे अगर कल को आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 62.50% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अभी आपने पढ़ा कि 6.25 जो हमारे पास है वो कितने गुना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/16 के बराबर है। तो जैसा कि मुझे पता होगा अगर इसको हम 10 से गुणा कर दें 10 टाइम्स कर दो तो कितना मिल जाएगा मुझे 62.5 यानी 62.50 मिल जाएगा। तो इसका भी 10 गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका 10/16 हो जाएगा। तो 2 5 से 10 और 2 8 से कितना आएगा आपका 16 है, कितना आ जाएगा तो कितना बनेगा आपका 5/8 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से कि हम वैल्यू को रिलेट करके भी चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पता है 11.11% कितना होता है तो आपने बोला 1/9 होता है, कितना होता है 1/9 होता है। और आपको वैल्यू चाहिए जरा बताइए कि 44.44% कितना होगा, 44.44% कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कितने गुना इसका आपका 4 गुना है। तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इसका 4 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आप इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्जन को आप सीख पाए होंगे। बाकी इसका मल्टीपल जो फॉर्म है जिसमें वैल्यू को जिस तरीके से हमने निकाला है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।